गुड मॉर्निंग। देखिए कल रात से मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया था, इसलिए मैं वर्कआउट का अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे डाटा तैयार कर रहा था। ठीक है। और आपको स्पेशली और बता दूं कि इस तरह से मैं टॉपिक कम से कम 200 से 500 भी हो सकते हैं टॉपिक, और ये मिक्सिंग रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर। ठीक है। झारखंड इंटरनेशनल और नेशनल, और उसके बाद जितने भी आपके स्टेट वाइज रेवेलेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा हनुमान एक वर्ड आपने देखा होगा इस रिसेंटली क्वेश्चंस में वाइल्ड लाइफ को लेकर था, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट इवेंट्स को लेकर मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। जिसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि इस बार क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। तो करीबन आपके 100 के करीब मैं अप्रोच रखूँगा। ठीक है। मैं इतने सारे एमसीक्यूज़ और इतने सारे मैं टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देख लो। क्या पता कि बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाएं, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन फंस चुके हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको हो सके तो परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है। 82100512, ये 2 है। ठीक है। एंड 89, ये मेरा नंबर है। आप इसमें मैसेज करके आप इसके जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं सब आप ले सकते हो। आंसर एक्सप्लेनेशन सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब नाउ स्टार्ट करते हैं ये वाला सीरीज़। ये मैं टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही रिवेलेंट टॉपिक्स है। स्टार्ट करते हैं। ओके। ये आप स्क्रीन में देख लो और नंबर सेव कर लो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके। आप यहाँ पर जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है, स्क्रीन में आप क्वेश्चंस देख रहे हो। क्या देख रहे हो भाई? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये दो रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। फर्स्ट याद रखिएगा, ये पहला रिपोर्ट पे ध्यान देगी पीएससी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक ध्यान देती है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब बात आती है पीएससी की। तो देखो पीएससी का जो चेयरमैन है, याद रखो, जो पीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है? केसी वेणुगोपाल। हमेशा याद रखिएगा कि जो चेयरमैन जो होता है वो कौन उसको इलेक्ट करता है? वो हमेशा, मतलब इलेक्ट मतलब चुनता है, वो हमेशा होता है ऑपोजिशन ऑफ लीडर का। ठीक है। ऑपोजिशन ऑफ लीडर ही उसे चुनेगा। तो इसका जो चेयरमैन होगा पीएससी का, ठीक। अच्छा, इसके मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखो, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। ओके। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा आता है सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। याद रखो सीएजी जो है, सीएजी जो है, ठीक है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, ये कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 148। ठीक। अब ये इसकी जो क्या बोलते हैं, अभी जो है सीएजी कौन है? संजय, संजय मूर्ति। याद रखिए 15 सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। संजय, संजय मूर्ति। ठीक है। अच्छा, और इसका जो लिमिटेशंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है? 6 साल के लिए और 65 वर्ष तक ये वर्कआउट कर सकते हैं कोई भी, अगर ये अपॉइंटेड होगा। जैसे संजय मूर्ति जो है आईएएस कैडर के हैं, ये 65 साल तक ही इसमें कार्यरत रह सकते हैं। और इसकी जो अवधि होती है सीएजी की, वो कितनी होती है? 6 साल की होती है। ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको ये वाला टॉपिक। तो कंट्रोलर ऑडिटर अकाउंट हो गया। नाउ नेक्स्ट एड्स। देखिए एड्स अभी इतना इसलिए ये ज़्यादा रिवेलेंट टॉपिक बन जाता है। आपने ये वर्ड देखा होगा, जैसे देखिए 95, 95 एंड 95, ये आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले यूपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। ये 95, 95, 95 जो है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए ये तो एड्स से संबंधित था। अब यहाँ पर जो 95 जो है वो क्या दर्शा रहा है? पहला है डायग्नोस्टिक, दूसरा है ट्रीटमेंट, और तीसरा क्या है? वर वायरली सप्रेस्ड। ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये अब क्या हो गया? 95, 95 और 96 हो गया।
सॉरी 99 हो गया, ठीक है। अब ये सप्रेस जो है वो कितना हो गया, 99% हो गया। अब रही बात है इसका टारगेट का, एलिमिनेशन टारगेट जो है इसका क्या रखा गया इंडिया के द्वारा और वर्ल्ड के द्वारा, ये जान लो पहले, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के द्वारा जो टारगेट रखा गया वो है 2027, ठीक है। ये इंडिया का टारगेट है, एलिमिनेशन टारगेट मतलब सप्रेशन टारगेट। यही जबकि वर्ल्ड का कितना है, 2030, याद रखो, ठीक है। यही मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद रखिए, लेप्रोसिन टीबी को लेकर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। ये क्या था, इंडिया का टारगेट था 2025 और वर्ल्ड का टारगेट था 2030, ठीक। अब आ जाओगे लेप्रोसी में, लेप्रोसी में भी याद रख लो, लेप्रोसी में भी क्या है, 2027 एलिमिनेशन टारगेट है इंडिया का, ठीक है, और वर्ल्ड का कितना है, 2030, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ये लेप्रोसी के लिए मैंने बताया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब टॉपिक पे आ जाओ, ईएमआई स्कीम। देखो ईएमआई स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये क्या है, एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर का काम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल एलिजिबल मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर का काम है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था, एक मिनट, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है ईएमआई स्कीम, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया गया था ईएमआई स्कीम। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है इशू। तो याद रखो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अब मुझे बताओ कि आईएमडी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। तो याद रखिएगा 1875 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, 1875। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, यहाँ पर है मूसा स्किमिसिस। ये मूसा स्किमिसिस एक्चुअली है क्या, मूसा स्किमिसिस जो है ये एक तरह का हिमालयन बनाना है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, हिमालयन बनाना है, ठीक है, मूसा स्किमिसिस। अब यहाँ पर जो है ये कौन सा हिमालयन में, ईस्टर्ली हिमालयंस में, ठीक है। अब ना नेक्स्ट आ जाओ, वाइल्ड लाइफ डे 2026, वाइल्ड लाइफ डे 2026, ठीक है। अब ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ डे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026। इसका जो थीम था वो क्या है, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज एंड लिवलीहुड। ये हमेशा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ मूनशूट प्रोजेक्ट, ठीक है, अब आ जाओ मूनशूट प्रोजेक्ट। अच्छा, और एक एक भी चीज़ बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च, याद रखना, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से पास हुआ था अंगा के द्वारा, ठीक है। नाउ अब आ जाओ मूनशूट प्रोजेक्ट, आ जाओ। मूनशूट प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, ये आईसी बैंगलोर के द्वारा ब्रेन रिकवरी के लिए, जैसे मान के चलो कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए ये मूनशूट प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। और ये बनाया किसने, आईआईसी बैंगलोर ने। अब आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाओ शरावती पंप्ड स्टोरेज, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ पर है ये, शरावती, कर्नाटका। आ जाओ, ये जी स्पाइडर रोबोट क्या है, त्रिवंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैनाल, जो भी गंदा कैनाल है, ठीक है, जितने भी डर्ट कैनाल है जो कि रनिंग ऑफ वाटर है, तो उनको साफ करने के लिए जी स्पाइडर रोबोट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाओ स्वायत्त स्कीम। ये स्वायत्त स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, एज फॉर स्टार्टअप वुमेन, याद रखोगे, एज फॉर स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजिशन, ठीक है, ये स्वायत्त स्कीम है। ये एक्चुअली है ई जेम, ठीक है, जेम से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पर ये कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी,
ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री होगा। अच्छा बताओ, स्वायत्त स्कीम जो है ये कब आया था, इंट्रोड्यूस किया कब हुआ था? क्योंकि ज़्यादा सुर्खियों में अभी अखबारों में मैंने देखा ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ, और अभी जो हो गए इसके पूरे 7 साल, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में था, स्वायत्त स्कीम, ठीक है। इसको आप देख लोगे, 2019 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर है लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर देखा गया? ये करावती लक्षद्वीप में देखा गया, ठीक है। ये कहाँ पर देखा गया? ये करावती लक्षद्वीप में देखा गया, ठीक। आ जाओ, कार्बी एलोंग गिंगर, ये क्या है? जीआई टैग मिला है 2015 में असम गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि लंदन ये काफ़ी ज़्यादा भेजा गया है, इसका डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए सुर्खियों में था। अब आ जाओ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? 2000 कहाँ पर हुआ था भाई? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ में हुआ है तो इसका जो मैस्कॉट है वो क्या है? मोरवीर है। याद रखिएगा, मोर, मोर मतलब छत्तीसगढ़िया में कहा जाता है मोर मतलब मैं, वीर मतलब करेज, ठीक है, मोरवीर, ठीक। अच्छा, ये ट्राइबल गेम्स हो गया। यहाँ पर झारखंड का 3rd पोजीशन था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा अस्मिता। देखो, अस्मिता इनिशिएटिव जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जान लो। ये 2021 में लॉन्च हुआ। ये भी ये कह रहा है कि 2000 मतलब ये कह रहा है ये वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स में, अस्मिता इनिशिएटिव। अब आ जाओ अनावरम पोर्टल। ये अनावरम पोर्टल जो है ये फॉरेस्ट एफएसआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका कहना है कि ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है जितना ट्री कवर्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्री कवर हैं, ठीक है, ये इसका मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, एफएसआई द्वारा। अब आ जाओ NHGCI, ये क्या है? नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। तो ये ग्रीन कवर का क्या मतलब है कि आपका जैसे नेशनल हाईवे है, तो इस नेशनल हाईवे में आपके चारों तरफ जितने भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो उसका इंडेक्स तैयार कर रहा है। तो अभी सबसे टॉप में कौन है? वो हुआ असम गवर्नमेंट, ठीक है। असम का नेशनल हाईवे सबसे टॉप में है। अब आ जाओ शेषनाग 150, ये क्या है? अटैकिंग ड्रोन्स है, ठीक है। ये क्या है? अटैकिंग इंडिजिनियस ड्रोन है, ठीक। शेषनाग 150। आ जाओ गुरु डोंगमार लेक, ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न सिक्किम में, ठीक है। ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न सिक्किम में, ठीक है, नॉर्दर्न सिक्किम में, ठीक। ओके। अच्छा, बैस्कल ब्रिज क्या है? ये क्या है? जैसे मान के चलो बैस्कल ब्रिज में क्या हुआ है, ये जैसे मान के चलो कोई ब्रिज है, ठीक है। अब ये ब्रिज क्या हो सकता है? ऐसे ओपन हो सकता है, ठीक। तो ये बैस्कल ब्रिज कहाँ पर है? ये अभी हाल ही फिलहाल इनॉग्रेशन किया गया, कहाँ पर? कोलकाता में। याद रखिएगा, बैस्कल ब्रिज, ठीक है, कोलकाता में। अच्छा, अब आ जाओ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। देखो, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है भाई? ये नीति आयोग निकालता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकाल रहा है? नीति आयोग निकाला, ठीक है। ओके, नीति आयोग है। अब नीति आयोग तो निकाल दिया, अब उसके बाद है यहाँ पर टॉप, टॉप में कौन है? टॉप में उड़ीसा है। फिर उसके बाद कौन है? गोवा है। उसके बाद कौन है? झारखंड है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। जोहा राइस किससे रिलेटेड है? ये जीआई टैग कहाँ पर है? आपका असम में, जोहा राइस। अच्छा, आ जाओ दीनदयाल पोर्ट। देखो, दीनदयाल पोर्ट जो है वो कांडला पोर्ट का नया नाम है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। कहाँ पर है? रण ऑफ कच्छ। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर यहाँ पर पोर्ट को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, ये क्या है? ये नेचुरल हार्बर भी है, याद रखोगे, प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जैसे मान के चलो कि कितने सारे इंडिया में नेचुरल हार्बर है, आर्टिफिशियल हार्बर है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ यहाँ पर आ जाओ, मूसी रिवर। मूसी रिवर कहाँ पर है? तेलंगाना से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की।
अब आ जाओ AI समिट, ठीक है। अब ये देखो AI समिट 2026-27, AI समिट 2026 इंडिया में हुआ था, महामंडपम, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर AI फॉर ऑल बिल्डिंग ट्रस्ट एंड स्केलिंग इम्पैक्ट, ये क्या है इसका मोटो था, मतलब थीम था। अब यहाँ पर है 2027 में कहाँ पर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक्स मेरे ख्याल से इतना हो गया। हाँ, अब आने वाले कुछ वीडियो में आपको और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपको रिवाइज कर पाए, जितने भी आपके करंट इवेंट्स, और खासकर PSC लेवल के लिए। मैं कोई आपको SSC टाइप का मैं नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो क्वेश्चन तो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट उन फैक्ट पे पड़ता है, जैसे जो ज़्यादा सुर्खियों में रहे, ठीक है, और जो PSC से रिलेटेड होंगे, UPSC PSC से रिलेटेड होगा, वही मैं आपको टॉपिक दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको वीडियोस या PDF या आपको किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए, या कुछ भी अगर आपको डिमांड अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे फ़ोन नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप मैसेज करना, व्हाट्सएप ही करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले से ही बता दिया, मेरा नंबर जो है वो कौन सा है, 8210051289, याद रखोगे, ठीक है। आप इसमें चाहे तो आप इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वेट फॉर द अदर वीडियोस।